सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। देखते हैं आज की बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा पर जानलेवा हमला, साथी सलमान की मौत। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान के सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के समर्थक सलमान खान की गाड़ी चढ़ाकर हत्या कर दी गई। कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटरिया और उनके समर्थकों पर हत्या का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर खजुराहो थाना में सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में नाती राजा के समर्थक मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और अरविंद पटरिया और उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग करते रहे। खजुराहो थाने में नाती राजा सलमान खान की हत्या के बाद फूट फूट कर रोए। घटना की जानकारी लगने के बाद बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम पटेल भी खजुराहो थाने में पहुंचे और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि ग्राम अकौना में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शराब एवं पैसा बांटा जा रहा था, जिसके लिए नाती राजा अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और नाती राजा को बचाने आए सलमान पिता हारून खान की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। राजा आप बताइए, जो फैसला आपका होगा वो माना जाएगा, किसी अधिकारी की नहीं है कि हमारा आप चलिए राजा, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी। हमने लिखवाया उसमें कि आप हमला हुआ कि नहीं लिखवाया? पुलिस भेज गया। आप कहाँ गई बताओ ना। और गिरफ्तारी करवाएगी आप अभी करवा तत्काल उसको गिरफ्तारी होगी। पहले बनी नाम किस सही घटना हुई? मेरा नाम शिवम बुंदेला है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पे दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड। क्योंकि पहले उन लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू, कंबल, साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी। तो हम लोगों ने स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी, तो हम लोगों ने कहा कि भाई तुम लोग निकल जाओ। लेकिन उनके समर्थक एक कोई कार्यकर्ता निकला गाड़ी से, उनकी फॉर्च्यूनर से। वो बोलो कि इनकी औकात कैसे भाई, सामने गाड़ी अड़ावेगी, सामान निकालो फॉर्च्यूनर से। अब सामान को मतलब हो हथियार वगैरह, कट्टा, असलाहा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने थोड़ी सी अपनी गाड़ी आगे करो के लगाई। हमने कही भैया ऐसा कौन सी बात हो गई कि हथियार निकालने वाली बातें आ गई। तो कोनो चीज़ें में बहसाबासी भाई। तो फिर जब सलमान भाई साहब वहाँ महाराज साहब के बाजू में खड़ी थी बिल्कुल, तो फिर इन्होंने कहा कि अब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाओ। विक्की बघेल ने एक गाली दी, तो फिर अरविंद पटरिया जी के पीछे साइड से विक्की बघेल जी की गाड़ी थी। तो जब अरविंद पटरिया ने इशारा किया ड्राइवर को कि चढ़ा दो इनके ऊपर, तो जैसे ही सलमान भाई साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ी, तो फिर हमने उनको बचाने का एक बार प्रयास किया। जब हम पीछे मुड़ के देखे कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई फॉर्च्यूनर, तो हम पीछे मुड़ के देखे तो जब तक वो नीचे गिर पड़ी थी और उनकी स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो अपने खुद से खड़े हो सकें। तो हमने उनको बचाने की कोशिश की, तब तक एक गाड़ी आके हमारे ऊपर चढ़ गई, जो कि वो गाड़ी विक्की बघेल की उनके पीछे लगी थी बिल्कुल। तो एक गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ी। तो फिर उसके बाद जो एक हमारे जीजा जी खड़े थे और एक जने और भाईजान खड़े थे, उनने हमें धक्का दिया, खींचा अपने साइड कि तुम इस साइड आ जाओ। क्योंकि इससे मतलब बचावे को टाइम तो हमें सलमान भाई साहब के पास 30 मुश्किल से 1 या 2 सेकेंड, उतने में हम बचा पा नहीं रहे थे। तो हमने उनको खींचने की कोशिश करी, लेकिन हम खींच नहीं पाए किसी तरीके से कि हम साइड में कर दें। जो ये गाड़ियाँ भी चढ़ावे की कोशिश कर रहे, एक आध गाड़ी में हो सकत कि वे बच जाएँ, लेकिन उनने तर के ऊपर कम से कम 20 से 30 गाड़ियाँ चढ़ाई। जब वो हमें मिले भी तो इस जगह से कम 50 से 100 मीटर दूर मिले थे वो, और बिल्कुल नाजुक हालत में। जैसे गाड़ी एक आध चढ़े जी, बिल्कुल सुनियो जैसे हत्या है। इसके अलावा फिर उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। हम लोग अपने साथी को लेके जब तक अस्पताल भागे, फिर वहीं वो सलमान भाई साहब की गाड़ी। किसको मानते हो? हम लोग बिल्कुल भाजपा के प्रत्याशी अरविंद पटरिया को। अब वही मुखिया है, वही सरगना है, जो वो कहेंगे वही तो होगा क्षेत्र में, वही उनके कार्यकर्ता करेंगे भाई। उनकी सहमति के बिना कैसे 20 गाड़ी चढ़ गई थी। देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष का संरक्षण ना होता तो ये इतना पावरफुल होता ही कैसे। जिले में और 5 प्रत्याशी भी तो चुनाव लड़ रहे, वो तो नहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे, किसी के ऊपर हत्या कर रहे, सिर्फ इन्हीं के द्वारा हत्या की जा रही है। इससे पहले भी काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं। यहाँ हाईवे पे आपने देखा होगा, बमारी के एक लड़के को पुलिस के द्वारा पीट के मार दिया गया। उसमें हम किसको जिम्मेदार माने? भाजपा की सरकार हो, यहीं के नेताओं को। पी के बाद तो बम्बू राजा की हत्या हुई। ऐसे तो आप बात करें तो भैया सैकड़ों घटनाएं हैं, किसकी बात करें और की को नाम लें।
कोई अगर मुर्दाबाद को नारो लगा दी तो शाम के टाइम थाने में बैठ के मैं 20 फट्टा घलवा दी। अब ऐसी बात करिए तो अब क्या कह दीजिए, बिल्कुल जंगल राज मचो हम कही। इतनी बड़ी घटना थोड़ी हो सकती कि कोनो आदमी हमार दो जाए। चुनाव तो हमरन ने भी देखे, राजा के भी चुनाव देखे, कबू राजा एक गाड़ी के अलावा दूसरी गाड़ी अपने संगे लेके नहीं चलत, और जीवन ने 50-50 गाड़ी लेके चलत। इतनों थोड़ी कोनो जंगल राज मचो भैया। घटना एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रनेफॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया इतने में उनकी गाड़ियां आ गई। तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को, कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया, और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनको पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है, और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है, और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा यदि प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग कानून लेने अपने हाथ में विवश हो सकते हैं। हाँ, मैंने आवेदन दे दिया है। आवेदन देने के बाद में मुझसे बोला गया है कि आप थोड़ा रुकें, जब तक हमारे पास में वो वहाँ से डॉक्टर का वो नहीं आ जाता है। कितने लोगों की संख्या रही होगी सर? लगभग 50 लोग रहे थे। अरविंद पटेरिया मुर्दाबाद।